हुआ सर आपका? गिरजेश पाल। राम मंदिर बनके तैयार हो गया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारी हिंदू की आस्था का प्रतीक है और करीब कई सालों से, मतलब 500 सालों से हम इसका इंतज़ार कर रहे थे और अब ये सपना साकार हो रहा है, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। राम मंदिर बनके तैयार हुआ, इसका क्रेडिट सबसे ज़्यादा किसको देना चाहेंगे आप? देखिए, क्रेडिट तो सभी हिंदुओं को है। हालांकि अब क्रेडिट जो है, जो भी पार्टी ले रही है वो अच्छी बात है, क्योंकि उनके समय में ये हो रहा है, लेकिन सनातन के लिए सभी ने प्रयास किया है, तो इसका क्रेडिट तो सभी हिंदुओं की, और राम तो सबके हैं, तो उसका क्रेडिट तो सभी के लिए है। हम लोग बहुत खुश हैं। आप जा रहे हैं दर्शन करने के लिए? करने अभी तो नहीं जा पा रहे हैं। जाइएगा दर्शन करने के लिए? बिल्कुल जाएंगे। एक सवाल ये था सर कि हम लोग जितनी ज़्यादा लड़ाई इस देश के अंदर राम मंदिर को लेके लड़ी गई है, हम लोग शिक्षा के लिए या फिर महंगाई पे या फिर जो भी चीज़ें इस देश के अंदर और भी प्रॉब्लम है, उस पर क्यों नहीं इकट्ठा हो पाते जितना हम लोग राम मंदिर के लिए इकट्ठा हो? देखिए, धर्म और आस्था के लिए आदमी एकजुट हो जाता है। हालांकि जो मुख्य मुद्दा है, महंगाई है और शिक्षा है, ये बुनियादी चीज़ें हैं, इसके लिए इकट्ठा होना चाहिए। लेकिन अब जो जिस तरह की राजनीति अभी चल रही है, ये धर्म के आधार पर, ये सब, चलिए इकट्ठा हो जाते हैं किसी चीज़ पर, तो इकट्ठा हो रहे हैं आस्था के नाम पर, है ना। अभी तक तो हम इकट्ठे ही नहीं थे, अभी तक तो हिंदू इकट्ठे कहाँ थे, है ना। लेकिन सनातन के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर अब एकजुट तो हो रहे हैं। अब इसके नाम पे एकजुट हो रहे हैं, तो धीरे धीरे हम अपनी बुनियादी चीज़ों की ओर भी आएंगे। शिक्षा के लिए एकजुट होंगे, महंगाई के विरुद्ध एकजुट होंगे, है ना, रोजगार के लिए एकजुट होंगे, होना चाहिए, ये प्रयास है। और राम मंदिर बना तो राम राज्य भी आएगा धीरे धीरे। राम राज्य में जैसा कि राम ने चाहा था, जिस तरह की उन्होंने किया था वो, तो मुझे लगता है कि जो सरकारें हमारी हैं तो इस ओर ध्यान देंगी। थैंक यू सर। क्या नाम हुआ सर आपका? राकेश। राम मंदिर बन के तैयार हो गया है, तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मोदी जी ने जो ये काम करवाया, बहुत बढ़िया करवाया है ना। और 22 को जो दिवाली जो दोबारा मनाने का मौका दिया है, बहुत खुशी हो रही है उस चीज़ से, है ना। राम मंदिर का सारा क्रेडिट आप मोदी जी को दे रहे हैं? बिल्कुल, वो नहीं होते तो ऐसा कुछ हो नहीं पाता, क्योंकि बहुत सालों से ये मामला चल रहा था और कुछ नहीं हो रहा था। उनके आने से सब कुछ हो रहा है, और आगे अगर वो रहेगी तो और भी कुछ होगा। सर, एक सवाल ये था कि जितना हम लोग अभी मंदिर को लेके एकजुट हुए हैं, इतने सालों से एक मंदिर के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, उतना ही फ़ाइट हम लोग शिक्षा के लिए या फिर जो ना महंगाई कम करने के लिए क्यों नहीं करते? सर, सब चलता रहता है। अब थोड़ा सा क्या है कि आपको भरोसा करना पड़ेगा मोदी के ऊपर, क्योंकि उनको सबको देखना पड़ता है ना। सब कुछ होगा आगे चल के, ऐसा नहीं है। आप महंगाई बढ़ी है तो लोगों की तनख्वाह भी बढ़ी है, पेमेंट सब कुछ बढ़ा हुआ है ना, तो सब होगा। ऐसा नहीं है कि महंगाई है, लोग अच्छा खासा कमा भी रहे हैं, है ना। थैंक यू सर। क्या नाम हुआ सर आपका? सत्येंद्र कुमार दीक्षित। राम मंदिर बन के तैयार हो गया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है, मन में उत्साह उमंग है। सब हम लोग पंडित, हम तो वैसे ही ब्राह्मण आदमी हैं, तो हमारे लिए तो आराध्य देवता हैं वो तो हमारे। और किसको क्रेडिट देना चाहेंगे राम मंदिर का, क्योंकि इतने सालों से लड़ाई चल रही थी राम मंदिर की? लड़ाई का तो क्रेडिट किसको दो? सरकार को दो तो वो तो दूसरे नाराज हो जाते, इसलिए भगवान की कृपा सब पर रही है। ता पर कृपा राम की होई, वहाँ पर कृपा करे सबको। ये तो भगवान श्री राम ने किया है। कोई बोलता है कोर्ट का निर्णय, कोई बोलता है सरकार का, वो तो जो हो गया अच्छा है और हो रहा है। ये कि महंगाई बहुत है सर। आप कब जा रहे हैं राम मंदिर के दर्शन करने? ये तो अभी तो नहीं, हम अभी जाएंगे, अभी अगले महीने, अभी तो टाइम नहीं है। क्या है, एक सवाल था सर कि इस देश के अंदर राम मंदिर को लेके सब लोग एकजुट हुए, 100 करोड़ हिंदू एक साथ आए राम मंदिर के लिए, लेकिन जब बात महंगाई की आती है, जब बात बेरोजगारी की आती है, जब बात पेट्रोल और भी चीज़ों को लेके आती है, तब हम लोग इकट्ठा नहीं हो पाते। कोई भी इकट्ठा नहीं हो पाता, क्यों? वो क्या महंगाई तो क्या है कि महंगाई तो बढ़ेगी। क्या है कि एक है कि महंगाई तूने हमें बड़ा सताया है। कहाँ हम दूध पीते थे, उसने पानी के लिए भी तरसाया है। हिंदुस्तान में गंगा जमुना सरस्वती सब है, कोलार डैम है, सब है। 20 रुपये लीटर पानी, एक पाउच 2 रुपये का है। 10 रुपये का आदमी समोसा खाता है, वो उसे 14-15 रुपये का वो समोसा पड़ता है गरीब आदमी को। तो महंगाई तो चरम सीमा पे बढ़ रही है। महंगाई कम होना चाहिए, गरीब आदमी को बहुत दिक्कत होती है महंगाई से।
और इसका कारण क्या है कि डीजल पेट्रोल से हर चीज़ महंगी होती है, तो उसी से ट्रांसपोर्ट के थ्रू सारी महंगाई बढ़ती है। महंगाई कम होना चाहिए और बेरोजगारी। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम है आपका? सर महेश वाला तो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत बड़ी खुशी है। तो जा रहे हैं राम मंदिर देखने? सर जाएंगे, सोच रहे अगर हम जाने का मौका मिलेंगे तो जरूर जाएंगे सर। आप किसको क्रेडिट देते हैं राम मंदिर का? जी सर। राम मंदिर बनकर तैयार हो गया, क्या लगता है सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? सर मोदी जी का। मोदी जी का योगदान। जी। क्या नाम है सर अनस नाम है, अनस। जी राम मंदिर बनकर तैयार हो गया सर, तो क्या ओपिनियन है आपके? जी सर, अच्छा है, बढ़िया सर। और इतने सालों से राम मंदिर के लिए लड़ाई चल रही थी, अब बनकर तैयार हुआ फाइनली, तो क्या लगता है सबसे ज़्यादा किसका योगदान है? सर मोदी जी का, सर मोदी जी का योगदान है जी। बस नरेंद्र मोदी जी का योगदान था इसके अंदर। अभी आप लोग सोच रहे हैं दर्शन के लिए जाने का सोच रहे हैं वहाँ राम मंदिर को? हाँ सर, सोच तो रहा सर, अगर हुआ तो जाएंगे। चल रही प्लानिंग चल रही है जी।